यहाँ पर सोनाली नदी ने ले लिया है। ऊपर वाले का शुक्र है जो बारिश नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो कॉलोनी की स्थिति बिगड़ जाएगी। रुड़की के कॉलोनीज में सती मोहल्ला सोनालीपुरम आप देखेंगे तो वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दो तीन महीने ही हुए हैं जो ये पुल यहाँ पर बना था और अब उस पुल का नामो निशान यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। मतलब इसमें जो लाखों रुपए खर्चा हुआ है वो एक व्यर्थ चला गया, तो इसलिए प्रशासन को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। मेन कारण जो था ये गलियों में कॉलोनी में जो पानी गया है वो इसकी वजह से गया था। अगर ये पुल यहाँ से हट जाता है तो ये कॉलोनीज के लिए बेहतर होने वाला है। हाँ। ऐसा क्यों होता है कि जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो इमारतें और पुल बनते हैं वो ढह जाते हैं और जो इतिहास होता है वो सीना ताने खड़ा होता है। ऐसा हर बार हमें देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आज देखिए हम सोनाली नदी के पुल पर हैं, जहां पर अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं ये वही सोनाली नदी है जो हमेशा हमें शांत नजर आती है, जहां पर लोग इस जगह पर खेत नजर आते हैं, लोग यहाँ पर सेल्फीज लेते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर गेम्स खेलते हुए नजर आते हैं। और आज उसी जगह आप देख सकते हैं कि सोनाली नदी ने यहाँ पर रौद्र रूप यहाँ पर धारण कर लिया है। हम आपको आगे लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि सोनाली नदी कैसा खतरा बनकर यहाँ पर बह रही है। साक्षात रौद्र रूप यहाँ पर सोनाली नदी ने ले लिया है। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टाइम तक आपको बिल्कुल सन्नाटा नजर आता था, आपको खाली यहाँ पर मैदान नजर आते थे, खेत नजर आते थे और यहाँ पर लोग आपको नजर आते थे खेलते हुए। लेकिन आप देखेंगे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे सोनाली नदी ने यहाँ पर ये रौद्र रूप ले लिया है। और यहाँ पर आपको एक बोर्ड नजर आएगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कार्य का नाम आपदा न्यूनीकरण वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र रुड़की के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के मुजफ्फरनगर हरिद्वार पर भाग पर रुड़की बाईपास निर्माण के पश्चात छूटे हुए भाग में सोलानी सेतु पर डाइवर्जन का कार्य रुड़की की ओर स्वीकृति का संदर्भ जिला अधिकारी जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरिद्वार। आप देखेंगे लागत यहाँ पर लगी हुई है 14,74,000 यहाँ पर है और कार्य की प्रारंभ तिथि आप देखेंगे तो 20/3/2023 से कार्य की पूर्ण तिथि 19/4/2023, यानी कि आप देखेंगे कुछ ही महीने हुए हैं, 2-3 महीने ही हुए हैं। तो आपको यहाँ नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर आपको एक पुल दिखाई दिया होगा, पुल दिखाई देता था जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान भी है, कुछ नमूने यहाँ पर आपको दिखेंगे। और आगे देखेंगे तो आपको आधा रास्ता यहाँ पर दिखेगा, जो वो पुल यहाँ से हाईवे से जो ये हाईवे का पुल है उसके नीचे से यहाँ पर ये पुल आता था और आप देखेंगे आधा जो पुल है वो यहाँ पर टूट चुका है सोनाली नदी के रौद्र रूप के कारण। सोनाली नदी ने इतना भयानक रूप धारण किया है, दूर दूर तक आप देखेंगे कि पानी बाढ़ के हालात यहाँ पर आए हुए हैं और ये पुल ढह गया है। हमेशा ऐसा ही होता है कि इतना इतिहास के जो बने हुए हैं तब तो इतने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, लेकिन तब के इंजीनियर्स ने जो यहाँ पर पुल और इमारतें बनाई हैं वो जो कि तू आपको नज़र आएगी। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले 2-3 महीने ही हुए हैं जो ये पुल यहाँ पर बना था और अब उस पुल का नामो निशान यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि पहले तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती थी इंजीनियर्स के पास, लेकिन अब हर सुविधा इंजीनियर्स के पास है, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छी मशीन्स सब इंजीनियर्स के पास यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो ये हालात है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर देखने आए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? रुड़की से ही हूँ। क्या देखने आए हैं? हम तो ये नदी का पानी देखने के लिए आए थे, आज पहली बार देखा है हमने तो। पहली बार देखा है? इतना ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि सोनाली नदी इतना उफान पर आई और रौद्र रूप धारण? 2013 में लगा था ऐसा लगभग, थोड़ा नहीं तो जो हमने बात की यहाँ पर तो 93
के आसपास बता रहे थे कि इतना पहले इतना हुआ था 93 में। अब लगातार देख रहे हैं सोलानी नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर पुल भी हुआ करता था। वो तो टेम्परेरी बनाया गया था क्योंकि BHL वगैरह कुछ सामान वगैरह आते थे, जहाँ तक हमें जानकारी है, क्योंकि मैं भी पोस्ट ऑफिस से बिलोंग करता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ। तो जहाँ तक पता लगा था कि ये BHL वालों के लिए बनाया गया था, बाकी और कुछ। BHL के ट्रक्स जो होते हैं आपको पता है कितने बड़े बड़े ट्रक? हाँ वो बड़े थे इसलिए उनके लिए बनाया गया था ये टेम्परेरी। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े विशाल BHL के ट्रक्स अगर इस पुल से गुजरते तो इस पुल का क्या हालात होते जब ये पानी से ये पुल बह गया। अभी कुछ ही महीने पहले बना हुआ है। अभी तो इसका पुल का बता रहे हैं कि लोग बाग के इससे ये भी इंजीनियर ने अभी फेल कर दिया। क्या देखो क्या सरकार क्या करती है, क्योंकि हालात तो देखना लायक है। देखो आप भी देखो खुद ही जैसे हालात हो रखे हैं। जी सर, आप कहाँ से हैं? मैडम मैं लोकल रुड़की से ही हूँ। क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? मैडम ये देखना है कि हमारी कॉलोनी में पानी आ रहा है, और पानी तो देख ही रहे हैं आप कितनी समस्या हो रही है पूरे उत्तराखंड में ही। और मेन कारण जो था ये गलियों में कॉलोनी में जो पानी गया है वो इसकी वजह से गया था, क्योंकि ये SDM साहब अभी आए थे मौके पे थोड़ी देर पहले, और उनसे कहा गया था, जो प्रशासन से भी बोला गया, कॉलोनी वालों ने भी, शहरवासियों ने भी, कि उनसे बोला कि आप ये हटवाएं, क्योंकि जो पानी की स्पीड थी वो इसको पूरा बाहर नहीं जा पा रहा था, क्रॉस नहीं कर रहा था, तो वो बैक कर रहा था, जिसके कारण ये कॉलोनी में पानी जा रहा है। तो अब आपसे भी हम यही अपील करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से द न्यूज़ वाला नेटवर्क, कि आप भी प्लीज़ इस समस्या को सॉल्व कराएं। जो कॉलोनी में लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है मैडम। आपने कभी देखा है सर कि इतना सोनाली नदी का इतना भयानक रूप पहले कभी हुआ? ना, पहले नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। पहली बार देखा है। आप कौन सी कॉलोनी से हैं? मैं सती महल्ले से हूँ, मोहसिन कॉलोनी से। सती मोहल्ले में भी पानी भरा जा रहा है? लगभग 3 फीट पानी है सड़कों पे। सोलानी नदी की वजह से ही है? सोलानी नदी की वजह से। नदी में पानी ज़्यादा है, इस वजह से पानी भरा हुआ है पूरे महल्ले में। देख पा रहे हैं कि लगातार कुछ मिनटों में सोलानी नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर जो ये पुल बना था, ये आपने देखा था कुछ दिन पहले भी तक यहाँ पर ये पुल था? हाँ, कुछ दिन पहले भी था। ये BHL की तरफ से बनाया गया था, ऐसे ही सुनने में आया है। और इस पर कोई BHL का कोई पार्ट्स निकलते हैं, उसके लिए बनाया गया था। इस पुल का कारण भी है कोई, जो हमारी कॉलोनी में पानी जा रहा है, क्योंकि इस पे पानी का पूरा प्रेशर है, पीछे बैग मारता है तो पीछे कॉलोनी में पानी भर रहा है, घरों में पानी जा रहा है। सर आपने देखा था ये पुल बना था कुछ दिन पहले? हाँ मैडम, ये बना था, एक प्रोजेक्ट था कोई BHL के पास, जो कि यहाँ से कोई बड़ा व्हीकल जो होता है तो BHL से निकलता है, तो हमारा ये पुराना पुल है ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। लेकिन BHL ने इसका एक कोई प्राइवेट कंपनी है उसको टेंडर दिया था, तो उसने ये वैसे ही बना दिया इन्होंने मिट्टी डाल के, क्योंकि वो हमारा पुल कमज़ोर है, तो इधर से वो गाड़ी निकल जाए। जो व्हीकल निकलता है उसमें लोड काफ़ी होता है, तो इस वजह टेम्परेरी होता है, तो इसलिए ये हुआ। तो बाकी अब यही है कि पानी अगर बढ़ता है, अब तो थोड़ा घट रहा है पानी, अगर बढ़ता है तो ये बेल्ट है हमारी पूरी, एक इधर सती मोहल्ला है, फिर हमारा आदर्श नगर है, सोलानीपुरम है, तो ये थोड़ा नज़दीक है, और ये डाउन पे चले गए तो पानी अगर ओवरफ्लो होगा तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कॉलोनी में जाएगा। सर अब आपने बताया कि ये पुल जो है हाईवे वाला ये कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अगर ये पुल कमज़ोर है तो ये जो अभी हाल फिलहाल में ये पुल बनाया गया था BHL के हैवी व्हीकल्स के लिए, तो ये मजबूत आप मानेंगे? नहीं मैडम, ये पुल नहीं है, ये पुल नहीं है, ये टेम्परेरी उन्होंने अपना वाहन निकालने के लिए, क्योंकि हमारा पुल ये कमज़ोर है, और जो BHL से कोई जो भी उनकी मशीनरी होती है वो हैवी होती है, तो हमारा जो पुल है पहले वाला ये उसको लोड नहीं ले पाएगा, तो उन्होंने टेम्परेरी इसको बनाया था, तो इस वजह से अब खुल गया है, तो देखते हैं बेहतर होगा। ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर ये पुल यहाँ से हट जाता है तो ये कॉलोनीज के लिए बेहतर होने वाला? हाँ, अगर ये यहाँ पर हट जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार दिखा दें यहाँ से, ये नीचे से लेके ऊपर तक दिखाएं। अब ये जैसे टक्कर बन रही है, इस तरफ कैमरामैन से बोले आप इस तरफ भी दिखाएं। अब जैसे ये पानी रुक रहा है, इस तरफ भी और उस तरफ भी मैडम, अब आप इसके कॉलम देखिए, 1 2 3 4 5 कॉलम बने हुए हैं जो दिख रहे हैं। अगर प्रेशर से पानी आता है कॉलम से नीचे निकल जाएगा। अब पानी पूरी स्पीड से जो हो रहा है ना, वो रुक रहा है, वो इस पर टक्कर मार रहा है मैडम,
तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कॉलोनी वालों को, ठीक है। और अगर चलो ऊपर वाले का शुक्र है जो बारिश नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो कॉलोनी की स्थिति बिगड़ जाएगी। सर आप भी एक इंजीनियर हैं, आप यहाँ पर देखने आए हैं, आप देख सकते हैं ये थोड़े दिन पहले यहाँ पर पुल बनाया गया था, कुछ महीने पहले ही, और अब यहाँ पर वो उस पुल का नामो निशान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये है कि जो ये पुल बनाया गया था, अब इसमें ये नहीं पता कि इसमें कौन सा मतलब किस तरह की एक रिसर्च की गई है, पुल में क्या मतलब सोचा समझा कुछ। इसमें जो बड़े हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो अपर लेवल में जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने इसमें उनका हाथ है या नहीं है, या ये एक टेम्परेरी बनाया गया, ये तो नहीं हम कह सकते। लेकिन ये जो बनाया गया एक तरह से मतलब एक राज्य को एक नुकसान ही है एक तरह से, और मतलब इसमें जो लाखों रुपए खर्चा हुआ है वो एक व्यर्थ चला गया। तो इसलिए प्रशासन को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए, और थोड़ा सा कि जैसे ये पानी का स्तर इस बार बढ़ा, ये हर साल बढ़ सकता है, आगे और भी बढ़ सकता है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो पानी का जो जल स्तर है अभी 30 से 25 हज़ार क्यूसेक के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, और कहते हैं कि 45,000 क्यूसेक तक इसका जल स्तर हिस्ट्री में गया है। तो आगे दिक्कत हो सकती है, बड़ी कोई हानि हो सकती है। आसपास के गांवों में भी काफ़ी जल भराव है ये स्थिति, तो लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो मकान जो लोग बना रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि नदी से दूर बनाएं, और एक अपना जो सोच समझ के मतलब जो चीज़ों को काम करें, कि मतलब व्यर्थ नदी के किनारों पे मकान ना बनाएं, बाकी और चीज़ों से बचें। सर बीएचएल एक बड़ा नाम है, और हमें सबको पता है कि बीएचएल के व्हीकल्स कितने भारी भारी और कितने बड़े बड़े होते हैं। उनके लिए ये यहाँ पर पुल का निर्माण, यहाँ पर सहायक पुल का निर्माण कहा गया था, चाहे टेम्परेरी ही किया गया था। लेकिन इतने भारी व्हीकल्स, आपको क्या लगता है ये पुल सहन कर पाता? कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था? नहीं, बीएचएल के पास, बीएचएल जो हमारा बहुत बड़ी भारत रत्न कंपनी है, उनके पास तो एक जो नेशनल हाईवे प्रोवाइड करा दिया गया था, बाईपास। तो यहाँ रुड़की में तो मैं नहीं कहता कि रुड़की में उनको आने की जरूरत थी, क्योंकि पहले से ही 4 लेन बाईपास उनको प्रोवाइड करा दिया गया है। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि इतिहास सीना ताने खड़ा रह जाता है, और आज के हालात, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए हालात आपके सामने, क्या कहना चाहिए? इसमें एक कुछ भी कह सकते हैं, ये एक टेम्परेरी तरीके से किया गया काम था, क्योंकि हमारे सामने ये एक पुराना पुल भी खड़ा है, उसको पुल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। क्योंकि पुल जो खराब हुआ है अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग खराब हुआ है, उसमें उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। पुल इसलिए खराब हुआ है क्योंकि वो आरसीसी स्ट्रक्चर है, इसलिए उसकी एक लाइफ थी, वो जो लाइफ उसकी पूरी हो चुकी है, इसलिए पुल खराब हुआ है। ये जो एक राफ्टा पुल बनाया गया था, इसमें कोई स्टील रेनफोर्समेंट यूज़ नहीं किया था, सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट का ये पुल बनाया गया था, जिससे ये जो पानी का जो प्रेशर थे उसको झेल नहीं पाया। और अगर यहाँ पे एक टेम्परेरी पुल बनाया जाए तो पुल क्योंकि क्या है कि पानी को अपना पूरा खुला हुआ रास्ता चाहिए। ये एक जो फ्लड होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि जो मिट्टी, नदी की मिट्टी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, इसमें जो पानी है एक जैसा नहीं चलता। नहर क्या हम हाथों से बनाते हैं, इसलिए नहर में एक जैसा फ्लो होता है, वहाँ पे लेमिनार फ्लो होता है, इसलिए नहर में नहर कभी नुकसान नहीं करती है, कभी किसी को क्षति नहीं पहुँचाती। नदी जो होती है, नदी एक फ्लड के रूप में आती है, बहुत नुकसान पहुँचा सकती। इसका जो पानी का जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता, इसका जो फ्लड लेवल होता है। इसीलिए जो इस तरह पे जो यहाँ पे अगर आगे पुल, एक टेम्परेरी पुल बनाया जाए, तो यहाँ पे एक जैसे पहाड़ में हम पुल बनाते हैं, लोहे के गिडर से जो पुल बनाया जाए, लोहे का स्ट्रक्चर हो, उसमें मतलब दोनों तरफ सपोर्ट हो लोहे का, जिससे पानी खुला, जो पानी है नीचे नदी का, खुला निकल सके। सोलानी नदी का उफान आपके सामने है। कहा जा रहा है कि पहले कभी इतना रौद्र रूप सोलानी नदी का यहाँ पर नहीं देखा गया है, और इस वजह से जो यहाँ पर ये टेम्पररी पे पुल बनाया गया था, जो अभी ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं पुल के अभी नामो निशान आपको नहीं नजर आएंगे। सोलानी नदी का बहाव इतना तेज है कि बहाव के कारण ये पुल अपने साथ बहा ले गई है सोलानी नदी, जिसके कारण से पूरे रुड़की के कॉलोनीज में सती मोहल्ला, सोलानीपुरम आप देखेंगे तो वहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ये यहाँ से ये पुल जो बनाया गया था, यहाँ से ये हटा दिया जाए तो कुछ राहत मिल सकती है, बाढ़ के हालात कम हो सकते हैं। अब आप
आप इस विषय में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सोचिए कि अगर ये पुल यहाँ पर नहीं बनता तो अब क्या ये बाढ़ के हालात यहाँ पर नहीं होने वाले थे, और अगर इस पुल को यहाँ से जो ये मलबा बाकी का बचा है ये हटा दिया जाए तो बाढ़ के हालात को रुड़की में रोका जा सकता है या नहीं। जो भी है इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि इससे पहले आपने सोलानी नदी को इतने उफान पे कभी देखा है या नहीं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।